हाथ जोड़े और कहने लगे, आप जो भी हो बाहर आ जाओ। भक्त तो भगवान के चक्कर में हमारे पत्नी के काहे को प्राण लिए ले रहे। लड़ाई तो भक्त और भगवान की है, पत्नी ने क्या बिगाड़ा, बाहर आ जाओ। और जैसे ही कहा अंदर से आवाज आई हम बाहर तो आ जाएं, लेकिन जो कुटिया के बाहर बैठे त्रिशूल लिए बाहर निकले नहीं कि गोविंदाय नमो नमः हुआ नहीं। अगर हमें बाहर आना चाहते हो तो पहले जाकर जो कुटिया के बाहर बैठे उन्हें मनाओ, वो प्रसन्न हो जाए तो हम बाहर आए। अब व्यास जी महाराज जल्दी से पहुंचे बाहर, भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे, हाथ जोड़े, प्रभु प्रसन्न हो जाओ। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। हे बाबा प्रसन्न हो जाओ। भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए। अच्छा, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर प्रसन्न जल्दी ना हो तो इनके मंदिर में जाओ, गाल बजाओ, गाल भजन कीर्तन जल्दी करो, भोले बाबा प्रसन्न, गाल बजाओ। अब व्यास जी ने देखा भोले बाबा प्रसन्न नहीं हो रहे तो आंखों में आंसू भरकर भोलेनाथ को मनाने लगे। बाबा आपकी महिमा अनंत है, अपार है, आप प्रसन्न हो जाओ। व्यास जी कहने लगे, प्रभु ओ कैलाश निवासी हो, ओ तुम तो अविनाशी हो, उमर घट में रह के भी आप घट घट के बासे हो, मर घट में रह के भी आप घट घट के बासे प्रभु
भोले बाबा प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे दिया भोले बाबा तो चले गए। अब इधर व्यास जी पहुंचे, का बेटा अब तो लाइन सही है, ठीक, निकलो बाहर आओ। अंदर से आवाज आई, अगर हम बाहर आ गए तो मुझे माया पकड़ लेगी, अगर बाहर आए माया पकड़ लेगी तो क्या करें? का अगर हमें बाहर लाना चाहते हो तो पहले मायापति को मनाओ, भगवान विष्णु को, कि हमें माया ना पकड़े। नारायण भगवान की जब प्रार्थना की, नारायण भगवान ने कह दिया जाओ इनको माया नहीं पकड़ेगी। जैसे ही कहा व्यास जी आए कि कह दिया माया नहीं पकड़ेगी, वैसे ही सुखदेव भगवान का प्राकट्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। सुखदेव महाराज का प्राकट्य हुआ, अपनी नारवेल को समेटा और जंगल की तरफ चल दिए। जंगल, अच्छा थोड़ी देर तक तो व्यास जी कुछ नहीं बोले, लेकिन थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे भागने लगे। पुत्रेति तन्मयतया तारभो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। पीछे पीछे भागने लगे, बेटा बेटा बेटा। सुखदेव जी महाराज पीछे मुड़ के नहीं घूमे, ये जंगल में चले गए। लेकिन जब व्यास जी जा रहे तो वृक्षों ने व्यास जी को रोक लिया। व्यास जी से कहा तुम रोक क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम इतने दिनों के बाद मेरे घर में बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो बाबा बन गया, जंगल में चला गया, रोना नहीं आएगा? वृक्ष हंसने लगे, कहने लगे बाबा एक पुत्र को त्यागने से तुम्हें इतना दुख? अरे हमें देखो, हम हर वर्ष पता नहीं कितने पुत्रों को पैदा करते हैं और अपने आप ही गिरा देते हैं, हमें तो कभी दुख नहीं हुआ। व्यास जी ने जब इतनी सी बात को सुना वापस आ गए। सुखदेव महाराज जंगल में चले गए, व्यास जी अपनी कुटिया पर आए। नारद जी महाराज आते हैं, अपना पूर्व जन्म सुनाते हैं। तब व्यास जी ने 4 श्लोक लिखे। कौन कौन से? अहमेवा वसामग्रे नान्याम दस्तस्तदस्परम। 4 श्लोक, और उन्हीं 4 श्लोकों से ये 18,000 श्लोक लिखे हैं जो हम आप कथा सुनते हो, 18,000। लेकिन सुखदेव जी का जन्म हो गया। अब थोड़ी देर ये कथा यहीं रोको, परीक्षित जी का और जन्म कराओ, तभी तो कथा आगे बढ़ेगी। जब सुखदेव जी परीक्षित जी आएंगे तो अब सुखदेव जी का जन्म हो गया, अब परीक्षित जी महाराज, तो महात्म्य के विषय में कथा आती है महाभारत की। कहां से? यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरो सतो वीरगतिम गतेषु। महाभारत की कथा। अब आप विचार करना, सारी कथाएं नीचे से ऊपर को चलती है, लेकिन एक महाभारत की ऐसी कथा है जो ऊपर से नीचे। महाभारत की एक ऐसी कथा है जो एक बोली के पीछे पूरी महाभारत हो गई। कब? आप देखो, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने विश्वकर्मा के द्वारा ऐसा महल बनवाया जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। जब दुर्योधन को पता चला तो दुर्योधन ने कहा हम भी इस महल को देखा है, विचार करना। तो अब दुर्योधन चला और ये महल बनवाया कैसा? अंदर जहां लगता है कि सूखा है वहां जल भरा है, और जहां दिखता है जल भरा है वहां सूखा है, इतना अलग। अब ये दुर्योधन अंदर पहुंचा, सामने देखा कि जल भरा है, इसने धोती को ऊपर किया और छलांग लगाई। बाद में देखा ये तो सूखा है, और आगे लगा कि ये सूखा है, उसमें जल भरा था। एकदम से चलता हुआ गया और उसी जल में गिर गया।
और जैसे ही जल में गिरा, अट्टालिका पर द्रौपदी मैया खड़ी थी, बस एक बात कह दी, उसी बात पर पूरी महाभारत। कौन सी? जग की रीति चल आई है, ये आज मैंने जान लिया। जग की रीति चल आई है, अच्छों के अच्छे होते हैं और अरे अच्छे लोगों के हैं जवान, अरे अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी मैया ने कह दिया, हमने जान लिया अंधों के अंधे होते हैं। और कितना बढ़िया अर्थ, एक ही बोली कहा अंधों के अंधे होते हैं। इसी बात पर भाई भाई लड़ गए, चाचा भतीजे लड़ गए, गुरु शिष्य लड़ गए। क्यों? अगर द्रौपदी मैया ये नहीं कहती अंधों के अंधे होते हैं तो ये महाभारत नहीं हो पाता। ये विचार करिए, हर माता बहन हर भाई बंधु को इस बात का विचार करना चाहिए। कोई भी शब्द कहें तो पहले विचार कर लें, प्रचार के चक्कर में ना पड़े कि हमारी गरिमा ज्यादा है, जो बोल देंगे वो सब चलेगा। प्रचार के चक्कर में जो पड़ गया फिर मामला बहुत बिगड़ गया। बिना विचार जो करे सो पाछे पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। विचार के साथ में काम करो। द्रौपदी मैया ने जैसे ही इतनी बात कही, दुर्योधन ने सुना तो क्रोध आ गया। कहने लगा, द्रौपदी हंसने का बदला ले लेना है, चारों पगड़िए काम मेरा। और यदि सभा में नंगा ना कर दो तो दुर्योधन ना नाम मेरा। अगर मैंने 20 सभा में तुमको नग्न ना कर दिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। चल दिया वापस। और जब वापस चला तो कहां पहुंचा? शकुनी मामा के पास। अच्छा एक बात और बताएं, चाहे जौन सी कथा हो, चाहे महाभारत की कथा हो, राम जी की कथा हो, कोई सी कथा हो, मामा का रोल बिल्कुल ही अलग मिलेगा। मामा चाहे देखो आप महाभारत में शकुनी मामा और रामचरितमानस में मारीच मामा, और एक और होता है आला। आला गाई जाती है, आला में माहिल मामा। मामा सब में मिलेंगे, काहे? मामा का रोल ही अलग है। आप देखो ये दुर्योधन पहुंच गया शकुनी मामा के पास और कहने लगा, मामा पांचाली ने ऐसे शब्द कहे जो मेरे हृदय में चुभते हैं, ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं बदला ले सकूं। शकुनी मामा कहने लगे, भांजे अभी रुक जाओ, अभी समय ठीक नहीं है। दुर्योधन कहने लगा, मुझे बिल्कुल आराम नहीं है, आप ऐसा कोई उपाय करो जो जल्दी से बदला लो। शकुनी मामा ने कहा, तुम नहीं मानते हो तो पांडवों से कपट का प्रेम करो। कैसा प्रेम? कपट का, दिखावे का। अब आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये प्रेम भी दो तरीके का होता है, एक हृदय का प्रेम और एक दिखावे का प्रेम।